कुकड़ी लग रहा हूँ मैं, कुकड़ी। टोपी मेरे साथ बहुत बुरी लगती है और वैसे मैंने दादा, ये क्या है ये बीच में मांग, यार ये क्या है ब्रो, ऑनेस्टली fuck it, honestly I don't care. Assalamualaikum you all, hope you guys are well, welcome back to my YouTube channel. पीछे में बाल देखो कुकड़ी वाले, साए में देखो जरा, honestly यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, मैं कहाँ पे गायब था, मैं आप लोगों को बताता हूँ बीच में से कहाँ गायब हो जाता हूँ मैं। मेरी बात सुने आप लोग, मेरी जहाँ पे 8 घंटे की शिफ्ट होती थी 5 दिन, मतलब मैं 40 घंटे करता हूँ या फिर मैक्सिमम 6 दिन, मैं इससे ज़्यादा नहीं करता। 48 आवर्स या फिर 40 आवर्स मैक्स, इससे ज़्यादा मैं नहीं करता, वरना क्योंकि हम लोगों की 8 घंटे की शिफ्ट जो होती है वो ऐसे डिवाइडेड होती है कि 40 घंटे बने या फिर 48। अगर 40 आप करते हो तो वो 5 डेज होते हैं, अगर 48 पे जाते हो तो वो फिर 6 डेज होते हैं। यू नो व्हाट आई मीन लाइक। तो अब मैं जिस शॉप पे गया वो शॉप बिजी नहीं होती थी ज़्यादा, तो उन लोगों ने टाइम चेंज कर दिया। तो अब टाइम जब चेंज किया तो 10 घंटे की शिफ्ट हो गई है वो अपेरेंटली, एंड 10 घंटे की शिफ्ट सिर्फ 4 दिन में होती है, तो लाइक आपके 40 घंटे पूरे हो जाते हैं। पर मैं शाना बन रहा था ना, लगा हुआ शाना, जिसमें कहते हैं ना शाना, शाना सुकड़ा शाना मैंने अपनी मैनेजर को कहा आई कैन डू, इफ इट्स 4 days आई थिंक आई कैन डू 5 days 10 hours shift each, and she was like, are you sure? I was like, yeah, I just need 2 consecutive days off and then I'm good to go, I guess so. And apparently मेरी इसी हफ्ता, ये जो पहला हफ्ता था उसी में फट के चूर हो गई यार, like I can't do 10 hours consecutive 5 days. So मैंने उसको मैसेज किया, मैं कहा I can't do it, I'm sorry, just take me out of one shift, just please give me 4 days and 3 days off and 4 days shift. I'll talk in Indian accent today because I feel like talking in Indian accent. So yeah, apparently they gave me this shift and I had to cancel it. And on top of it, there was this strike going on these days. And all the London tubes, we call tubes the trains, they are on strike. English नहीं आती थोड़ी थोड़ी मुझे, पर एनीवेज यार स्ट्राइक भी चल रही है। मैं आपको बता, आई खिड यू नॉट, मेरा 1 घंटा लगता है, वैसे नॉर्मली 1 घंटा लगता है, उसी 1 घंटे में मेरी वॉक है यहाँ से 7 मिनट की, 7 से 10 मिनट की स्टेशन तक, और वहाँ से जो उतर के जाता हूँ जो वो वॉक है लाइक 7 to 10 minutes, वो भी इसी 1 घंटे में सब कुछ इंक्लूडेड है। तो लाइक प्रॉपर तकरीबन 1 घंटा लगता है, 55 to 60 minutes लगते हैं मुझे यहाँ से अपने घर से काम पे जाने में। आई खिड यू नॉट यू ऑल, मैं उस दिन 3 घंटे रुला हूँ और मेरी बस हो गई थी। और फिर मैं जब स्टेटस लगाया मुझे जो गुस्सा आ गया डिलीट करने पर, क्योंकि मैं बताता हूँ आपको, मुझे वहाँ पे लोग नीचे मैसेज, आप ऊपर नहीं करवा सकते, साइकिल पे चले जाए। मेरी बात सुनो, साइकिल पे मैं अगर जाऊँ या फिर बस पे जा जाओ, मेरी बात सुनो, साइकिल पे मैं अगर जाऊँ ना तो मेरे 1 साल बाद मैं वहाँ पे पहुँचूंगा, 1 साल बाद, इतना मैं दूर रहता हूँ, मैं बहुत दूर रहता हूँ यार अपने काम वजह से। ट्रेन पे 1 घंटा लगता है, तो तुम लोग साइकिल पे मुझे भेज रहे हो तो साल ही लगेगा ना फिर। लाइक मेरे से बदतमीजी मत किया करो प्लीज, ऑनेस्टली मैन। एंड देन ऑन टॉप ऑफ इट उबर, मैं उबर, यार मेरी बात सुनो तुम लोग, बी रैशनल फॉर फकिंग वन डे, जस्ट टेल मी वन थिंग, लाइक मैं अगर एक शिफ्ट का तकरीबन 100 पाउंड मेरे बनते होंगे एक शिफ्ट से, राइट, ठीक है, 60 पाउंड की उबर आती है, मैं एक पागल हूँ 10 घंटे की वहां पे शिफ्ट करो 40 पाउंड के लिए? Are you fucking out of your mind? I would never do that, man. मैं बहुत रैश हूँ। और 1 दिन की बात नहीं है ना, फिर 5 दिन की बात है, तो 5 दिन में उबर के जाते फायदा क्या है मेरा फिर, आप लोग मुझे ये बताओ। Be for real, man. Come on. It's not being stingy and it's not being book hurt, but it is what it is. It's like जब आप 28 साल के हो जाओगे आपको लग पता जाएगा। अभी तो आप जब घर बैठ के मुझे कमेंट करो अपने माँ बाप के पैसों पे, जब खुद कमाओगे तो फिर पता चलेगा। डेयरी मिल्क लेते हुए भी रोगे फिर तुम लोग। मुझे उस दिन एक कमेंट मैंने पढ़ा था तुम लोगों का, मुझे एक लड़का बता रहा था लगा हुआ कि यूके का प्रोसेस कैसे होता है और वहाँ पे क्या लाइफ है। मेरी बात सुनो, मैं कोई कंसल्टेंट लगा हुआ इधर नहीं, मेरे यहाँ कमरे के बाहर कोई कंसल्टेंट का बोर्ड लगा हुआ है कि आ जाओ और तुम लोग यहाँ पे वीजे के बारे में बताओ। आई एम जोकिंग यार, कम ऑन, मैं नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा तुम लोगों को। आई गॉट यू राइट, तुम लोग को लगा होगा कि मैं मीन हूँ, बट क्या मेरी बात सुनो तो स्टोरी शुरू होती है आपने किस तरह अप्लाई करना होता है यूके का, मैं तुम लोगों को बताता हूँ, रुको जरा सोच के आने दो। अरे कहाँ से शुरू करूँ, मुझे तो याद ही नहीं मैंने क्या कुछ करवाया था। अच्छा, बेसिक आप लोगों को पता होना चाहिए, आइल्स या फिर पीटी समथिंग होता है, वो भी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है कि आप सबसे पहले तो आप यूनिवर्सिटी देखो, ठीक है, कि किस यूनिवर्सिटी में आ रहे हो। फॉर मी इट वाज लंदन साउथ बैंक यूनिवर्सिटी। तो मैं एक कंसल्टेंट के पास चला गया था, ठीक है, तो उन्होंने मुझे कहा कि हाँ ठीक है ये वाला रूट है। मैंने भी कहा हाँ ठीक है, आप उस रूट पे जाओ, मतलब उस यूनिवर्सिटी को देखो,
अब जब यूनिवर्सिटी आप पिक कर लोगे, ठीक है, उसको खुद यार मैं तुम लोगों को एक बात बोलूँ, खुद करो। मेरे साथ भी जो कंसल्टेंट ने सीन किया था, आई गेस एवरीवन नोज अबाउट दैट। खुद देखो यूनिवर्सिटी को, कोर्स देखो किस में आना है, और फिर उसके बाद कंसल्टेंट के पास जाओ, फिर उसको फोर्स करो कि हाँ इसी चीज़ में अप्लाई करो, क्योंकि उनको अपनी मत करने दो। मेरी दफ़ा उन लोगों ने ये किया था कि मैं बैचलर्स पे आया था, तो उन लोगों ने कहा था कि तुम्हारा तो 3 साल का बैचलर्स है, तो 15,000 16,000 पाउंड, 16,000 पाउंड एंड 16,000 पाउंड, इट्स अ लॉट, ह्यूज अमाउंट ऑफ फकिंग मनी, 1 करोड़ से ज़्यादा बनता बाय द वे, इतना। आई वाज लाइक व्हाट द हेल। बट मुझे चोल ये थी कि मुझे पानी चाहिए, रुको। मुझे ना चोल ये थी कि मुझे बस यूके आना था, मुझे नहीं पता था कि इस तरह हो जाएगी फीस वगैरह पूरी यहाँ पे। तो मुझे उसने कहा ठीक है कर दो। फिर मुझे बाद में घर जाके रियलाइज हुआ यार व्हाट द फक, मैं 3 साल इतना क्यों वेस्ट करूँ जब मैंने सेम कोर्स पढ़े हैं, सेम मॉड्यूल्स पढ़े हैं, सेम सब कुछ पढ़ा हुआ है। तो मैंने यूनी को खुद मेल कर दी और उनको मैंने बताया कि ये मेरा रेफरेंस आईडी है, आपके पास मेरा आ रहा है वो एप्लीकेशन, तो मुझे 1 साल एग्जाम करो क्योंकि मैंने ये पढ़ा हुआ है। तो उन लोगों ने फ़ौरन अगले दिन ऐसी चुटकियों में मुझे मेल आई कि हाँ ठीक है, आपका जो अब इशू होगा, कैश लेटर होता है वो अब आपका 2nd ईयर से इशू होगा। ना वाज लाइक, और जब मैंने कंसल्टेंट को ये बात बताई, मैंने कहा कंसल्टेंट भाई ये किया है, ये क्या सीन है, आप भी करवा सकते थे ना, 16,000 पाउंड का नुकसान मेरा हो रहा था। कहता नहीं मैं तो करवाने लगा था। मैंने कहा तू रहने दे भाई। तो सबसे पहले यूके की जो यूनिवर्सिटीज होती हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि वो पीटी ले रही हैं या फिर आइल्स ले रही हैं। आइल्स का मैं बोलूँगा तुम लोगों की तैयारी कर लो यूट्यूब से। मैंने तो आइल्स की यूट्यूब से कुछ वीडियोस देखी थी और मैं वैसे ही नेटफ्लिक्स हर टाइम देखता था, तो आई गेस मेरा ठीक था आइल्स का। आई गेस मेरे 8.5 थे या फिर 8 थे, मुझे अब याद नहीं है, पर इतने 8 से ऊपर ही था। थैंक यू सो मच बाय द वे। एनीवेज, अब जब ये सब कुछ हो जाएगा तुम लोगों का, तो फिर उसके बाद होता है आपकी यूनी की फीस वगैरह देनी होती है आपको। यूके का आता है हाँ मुझे अब एक और बात है, आई एम सो डम ऑनेस्टली। अब जब आप सब कुछ कर देते हो ना, तो यूनिवर्सिटी आपको कंडीशनल लेटर भेजती है। सबसे पहले कंडीशनल लेटर्स, उसके अंदर कंडीशंस लिखी होती हैं कि आपने ये पूरी करनी है। उसी में अगर आपका आइल्स नहीं है तो आइल्स का बताएगी, फलाना फलाना। और सबसे लास्ट कंडीशन होती है फीस देनी है आपने। जब आप ये सारी कंडीशंस पूरी कर लेते हो, कुछ मैक्सिमम फीस होती है जो आपको देनी होती है, आई गेस 50% तक देनी होती है, नॉट पूरी। फॉर माई केस इट वॉज 8,000 पाउंड, तो मैंने 8,000 दे दी थी। तो फिर अब उनके बाद आती है अनकंडीशनल आती है। तो फिर उसके बाद आपको आता है कैश लेटर, जिसके ऊपर आपका वीज़ा लगता है। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर फ्रॉम यूनिवर्सिटी, कैश लेटर, CAS कैश लेटर होता है। फिर आई गेस आप वीज़ा एम्बेसी वगैरह जाते हो, कुछ लेते हो, अपॉइंटमेंट्स वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करवाते हो। इन केस हाँ एक यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू भी होता है, मेरा भी हुआ था यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू। यूनिवर्सिटी ज़रूर इंटरव्यू लेती है। फिर उसके बाद जब आ जाए आपका वीज़ा लग जाए, इन सम केसेस आपका एम्बेसी भी वीज़ा लेती है, एम्बेसी भी इंटरव्यू लेती है इन सम सॉर्ट ऑफ केसेस। मेरी दफ़ा कोई इस तरह का सीन हुआ था, मेरी दफ़ा 5 दिन के अंदर ही वीज़ा लग के आ गया था। देन उसके बाद आपने टिकट लेनी होती है और फिर आप आ जाते हो इधर। जब आप इधर आते हो तो तब आपको लग पता जाता है कि आपने क्यों किया था ये फैसला, क्योंकि आपके इतनी हो जाती है, I'm so sorry, इतना हो जाता है शिट, कुछ ज़्यादा ही आजकल मैं बदतमीज़ हो गया ऑनेस्टली। पर एनीवेज, फिर आपको एहसास होता है कि आपको नहीं आना चाहिए था। मेरे केस में मैं बहुत रोया था, क्योंकि एक तो मेरा घर इतना घटिया किस्म का था, एक तो पाकिस्तान के इतने कुशादा घर, लाइटों वाले घर, सब कुछ खुले खुले, टॉयलेट हर कमरे के साथ। यहाँ के भाई इतने बड़े बड़े घर हैं, वो भी इतने इतने से, समझ होते हैं बाहर से बड़े लगेंगे, अंदर से इतने से होंगे। बाहर से आपको एक बड़ा सा घर लगेगा, वो इन रियलिटी वो 2 घर अंदर होते हैं लाइक। और आपको फिर रियलाइज होता है कि यार शिट में कहाँ पे आ गया हूँ, शिट होल में। और पूरे 4 कमरों के साथ एक टॉयलेट होता है, रोना आ रहा होता है उस टाइम पे। खैर फिर आपको जॉब्स ढूंढनी पड़ती हैं, डोर टू डोर जाकर, बारिशों में, सर्दियों में रुलना पड़ता है सही तरह से। 1-2 महीने बाद आपको जॉब मिलती है। फॉर ऑनेस्टली जहाँ पे जॉब के लिए रेफरेंस बहुत ज़रूरी है, रेफरेंस होना चाहिए। जब आपको जॉब मिल जाती है तो फिर आपको लग पता जाता है कि फिर किसी के नीचे तरले, जो बाहर आप वहाँ पे मिनिस्टरों के साथ बैठे होते हो ना, मिनिस्टरों की तरह जाते हो, वेटर को इस तरह करके बुलाते हो। जब आप वेटर बनते हो ना, फिर आपको लग पता जाता है, थैंक यू। फिर आप ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हम्बल हो जाते हो, क्योंकि आप वेटर होते हो, आप सर्विंग वगैरह कर रहे होते हो, तो आप हम्बल हो जाते हो। फिर आपको तमीज़ आ जाती है थोड़ी बहुत। मेरी पिछली वाली जॉब बहुत बुरी थी यार, मैं कसम खुदा की उसमें रोता रहता था घर आकर। आई किड यू नॉट यार, वो बंदा मुझे, अब यहाँ पे कितना चिल सीन है, लाइक आप 40 घंटे मैक्स करते हो, या फिर जब मैं स्टूडेंट था आपको 20 आवर्स ही अलाउड है ना। 20 आवर्स मेरे यार सिर्फ 2 दिनों में कवर होते थे यहाँ पे, ठीक है।
ब्रो पिछली वाली जॉब में मेरे 20 आवर्स 5 डेज में कवर होते थे, लाइक जनरली कभी 4 घंटे की शिफ्ट, कभी 3 घंटे की शिफ्ट, और मैं यहाँ से 1 घंटा कुछ 15 मिनट ट्रैवल करके जाता। यार मैं एक बात तुम लोगों को बताऊँ, अपने एशियंस के साथ, जो भी कोई लंदन आ रहा है या फिर यूके आ रहा है या फिर कहीं भी जा रहा है, अपने एशियंस के साथ वास्ता तुम लोगों को काम मत करना कि एशियंस आपको चबा जाते हैं। अच्छा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरा क्या, हर कोई ये बात कहता है कि अगर आप गोरों के साथ काम करोगे ना, आपको वर्क एथिक भी समझ आएगा, आपको पता चलेगा, लाइक वो आपकी जेन्युइन रिक्वेस्ट लेते हैं। भाई एशियंस आपको कचा चबा जाएंगे, आपके ऊपर बोझ सारा डाल देंगे। फॉर मी अल्हम्दुलिल्लाह मैं एशियंस के साथ भी काम करता हूँ। अभी जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ वो मेरे दोस्त ही हैं, सब जानते हैं आई गेस तो सारा लोगों को, तो वो सारे मेरे जेन्युइन दोस्त हैं। और ऊपर से जो मेरा मैनेजर था वो इटालियन था। यार हम सो सैड, उसको कैंसर हो गया था और उसने छोड़ दिया। आई एम वेरी सैड बट आई गेस ही इज़ डूइंग ओके नाउ। तो यार ये स्ट्रगल तो है, आपको अपनी फीस भी करनी है, आपको अपना एक्सपेंस भी देखना है, आपको पीछे से अगर तो मिडिल क्लास फैमिली से तो अपना घर भी संभालना है। तो ये सब कुछ तो आपको सोच के आना पड़ता है कि यार अपने ये भाई करना ही करना है, वरना फिर मत आओ। अगर स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है there, बहुत स्ट्रगल है। एंड ऑन टॉप ऑफ इट आई थिंक यूके इज़ नॉट अ वेरी बेस्ट प्लेस नाउ टू लिव इन एज लाइक एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, बिकॉज अब तो मेरे हाथ से स्पॉन्सरशिप की वीज़ाज़ वगैरह जो आपको डिग्री ख़त्म हो जाती है, अब आपको 1.5 साल का मिलेगा अगले जनवरी से। 2026 चल रहा है ये 2026 है ना? हाँ, तो 2027 से फिर 1.5 साल का हो जाएगा। मुझे कुछ नहीं आता। और मैं आजकल इतना सोबर हो गया हूँ 12 बजे के बाद मैं जाग नहीं सकता, मैं 12 बजे सो जाता हूँ। आज मेरी छुट्टी का दिन था, मैंने सोचा तो सोऊंगा पूरा दिन। मेरी आंख सुबह 7 बजे खुली है, फिर मैं ज़बरदस्ती सोया, फिर मेरी 9 बजे मेरे टॉयलेट आके मैं भागता हुआ टॉयलेट गया, उसके बाद फिर मैं नहीं सो जाएगा। पर एनीवेज अब मैं सोबर हो गया, अब मैं मैच्योर हो गया हूँ थोड़ा सा, तो मैं टाइम पे सोता हूँ, टाइम पे उठता हूँ। बट अभी मेरा दिल कह रहा है कि कोई अपने आप को थोड़ा सा टाइम दो, क्योंकि आज मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर चला गया था पूरा दिन छुट्टी का। कंटेंट थोड़ा बहुत ही मैंने बनाया, इतना नहीं बना सका क्योंकि शर्म आ रही थी मुझे। और कल अब मेरी फिर से एक लंच डेट है दोस्त के साथ, तो I'm gonna go over there in a very fancy restaurant by the way, so I need to get ready for that as well. So I'll make her get ready with me. I'm trying every possible thing to post so that I do not lose my engagement because मेरी reach I guess more than 50 million है, तो I don't want to lose that. So इस वजह से I'm trying to be very consistent. और फिर ऊपर से मैं आलिया के साथ कोलैब्स वगैरह भी कर लेता हूँ। आलिया से ज़्यादा मैंने इस बंदी को मैसेज किया हुआ था, इसको मैंने वीडियोस भेजी हुई थी, अभी तक मुझे भेजी नहीं है। थैंक यू। यार ये वीडियो बहुत लंबी हो गई, I'm gonna go now. Bye. I love you guys so much.